मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री और विशंबर दयाल आ गए। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल। और आज बड़े खुश भी लग रहे हैं विशंबर जी, क्योंकि वॉर खत्म होने का एक इतना बड़ा संकेत आ गया। शुक्रवार को यूएस और ईरान की पीस डील जेनीवा में साइन होनी है। मुझे लगता है राहत की सांस विशंबर जी ने मिली होगी। और अभी फोन पे रशियन में किसी से बात भी कर रहे थे, तो विनोद जी ने कहा कि कहीं वो लगता है पुतिन साहब से तो बात नहीं कर रहे, मतलब डील को क्लोज करवा रहे हो। विशंबर जी रशियन बहुत अच्छी बोलते हैं। पहुंच नहीं है जी नहीं, लेकिन विशंबर जी रशियन बहुत अच्छी बोलते हैं। थोड़ी रशियन सिखाएंगे? नमस्ते, नमस्कार कैसे बोलते हैं? नहीं, वो हिंदुस्तान में जब वो हुआ था, वो जिद्रास्ट्रीते बोलते हैं, और 10वीं दानियां वो टेलीविजन वो जानते टाइम वो गुड बाय, मेरा नाम जोकर में जो है, हाँ, वो फिल्म में गुड बाय 10वीं जिद्रास्ट्रीते बोलते हैं। ओके, दोबरी तो जैसे आप देख रहे हैं कितना खुशनुमा माहौल स्टूडियो में है। वाकई राहत की खबर आई है। यूएस ने भी अनाउंस कर दिया है और ईरान ने भी अनाउंस कर दिया है कि दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डील हो गई है। ईरान का अनाउंस करना महत्वपूर्ण है। सही बात है। ट्रंप तो 39-40 बार कर चुके, डील हो गई, समझौता हो गया, युद्ध खत्म होने वाला है, यूएस जीत गया, ईरान हार गया, हमने उनको खत्म कर दिया। 40 बार किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि जैसे एक दिन बोलते थे कुछ, अगले दिन होता था कुछ। पर अब ईरान ने पहली बार कह दिया है कि हां, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यूएस और ईरान के बीच शुक्रवार को जेनीवा में साइन होने वाला है। और हॉर्मुज अब पूरी तरह से, आज 15 तारीख है, आज से खुल रहा है। यह भी दोनों ने अनाउंस कर दिया है। यूएस ने भी अनाउंस कर दिया है और ईरान ने भी अनाउंस कर दिया है। हालांकि पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने में अब 1 महीना लग सकता है, यह डील का हिस्सा है। लेकिन आज से ही अनाउंस हो गया है कि आज से ही हॉर्मुज खुलना शुरू, यानी पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक राहत भरी खबर आई है। देखिए, सीज फायर तो चल रहा था, थोड़े बहुत हमले इधर उधर छिटपुट होते रहे, उसको अगर साइड पे रख भी दीजिए। सबसे बड़ी चिंता लोगों की यही थी कि ये जो पूरी दुनिया की लाइफलाइन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका खुलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक तेल और गैस की सप्लाई पूरी दुनिया में सुनिश्चित नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती, तब तक लोगों को संकट रहेगा। लोगों के घरों तक जो संकट है ईंधन का, वो रहेगा। महंगे फ्यूल का संकट रहेगा। अर्थव्यवस्था पर जो काले बादल मंडरा रहे थे, वो संकट रहेगा। लेकिन आखिरकार सारे संकट के बादल अब छंट रहे हैं। अब मानकर चलिए, शुक्रवार को जैसे ही ये डील साइन होगी जेनीवा में, उसके बाद अगले 60 दिनों में एक लंबा चौड़ा, एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस ट्रीटी आप इसे कह सकते हैं, इसका रास्ता निकलेगा। पूरी दुनिया को यही उम्मीद है। तो जल्दी से पहले आपको अपडेट्स दे देता हूं, युद्ध में हुआ क्या है। तो एक तो यूएस और ईरान दोनों शांति समझौते के लिए राजी हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है। यूएस तो बहुत टाइम से कह रहा था, ईरान बोलता था नहीं हम तैयार नहीं हैं, यूएस झूठ बोल रहा है। आखिरकार ईरान भी राजी हो गया। ईरान ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि हम एमओयू पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करने जा रहे हैं। काफी लंबी चर्चा के बाद, बैक चैनल टॉक्स के बाद आखिरकार इस एमओयू को अंतिम रूप दे दिया गया और 19 जून शुक्रवार को जेनीवा में इस डील पर दस्तखत हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि डिजिटल तरीके से साइन होंगे, हो सकता है फिजिकल भी हो। अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि वो दोनों तरीके से इस डील पर साइन किए जाएंगे। और आपको यह भी बता दूं, जेनीवा में जेडी वैंस जाएंगे यूएस की तरफ से। खबर यह आ रही है डोनाल्ड ट्रंप भी जा सकते हैं। हालांकि ट्रंप साहब ने तो सोचा था कि उनके जन्मदिन के मौके पर ही इस तरह की कोई डील हो जाए, सोने में सुहागा हो जाएगा। लेकिन ईरान ने उनको, डोनाल्ड ट्रंप को, वो मजा लेने नहीं दिया, आनंद लेने नहीं दिया। और आज इस बात का अनाउंसमेंट हुआ है कि डील हो गई है। तो 47 साल के बाद शुक्रवार को जब जेनीवा में यूएस और ईरान के डेलीगेशन मिलेंगे, 47 ईयर, 47 साल बाद यूएस और ईरान के बीच इतना हाई लेवल का एक कांटेक्ट होगा, जब दोनों तरफ से नेता आएंगे और साइन करेंगे। ईरान जाहिर है इसे अपनी जीत बता रहा है, यूएस इसे अपनी जीत बता रहा है। होता है, जब भी शांति समझौता होता है, युद्ध रुकता है, दोनों पक्ष विक्ट्री क्लेम करते हैं। वो भी इस बार भी वही हो रहा है। ईरान कह रहा है हमने दुश्मनों को झुकने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप साहब कह रहे हैं आखिरकार ईरान को घुटने टेकने पड़े और अमेरिका ने अपना ऑब्जेक्टिव, अपना मकसद हासिल कर लिया। लेकिन इजराइल के सुरक्षा मंत्री इस डील से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं हम ट्रंप की डील नहीं मानेंगे। इजराइल का कहना यह है कि आपने इसमें लेबनान को शामिल कर लिया, हमें यह मंजूर नहीं, क्योंकि इजराइल के लिए उसकी सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर है। ट्रंप ने अपने हित देखे, ईरान ने अपना हित देखा, इजराइल अपना हित देखेगा। और यहां तक कह दिया नेतन्याहू और उनके मंत्रियों ने
कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं है। ट्रंप साहब क्या बोलते हैं, यूएस क्या बोलता है, ठीक है हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे लिए इजराइल की सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है। हम इस डील को नहीं मानेंगे। लेकिन इजराइल माने ना माने, यह सच है, पूरी दुनिया के शेयर बाजार गुलजार हैं। आज हिंदुस्तान के शेयर बाजार भी कुलाचे मार रहे हैं। अभी आपको बताता हूं कितने चढ़े हैं शेयर बाजार, लेकिन कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं, $80 से भी नीचे चले गए आज कच्चे तेल के दाम। सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है। और जरा हॉर्मूज खुलेगा और जब सप्लाई लाइंस नॉर्मल हो जाएंगी, तब जरा सोचिए तेल के दाम कहां आएंगे। और ये जो पिछले 4 महीने से संकट के बादल मंडरा रहे थे, न सिर्फ हिंदुस्तान पर पूरी दुनिया में, उनका क्या होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिंदुस्तान की तरफ से इस पीस डील का स्वागत किया है। कुवैत ने भी इसका स्वागत किया है। शहबाज शरीफ ने भी इसकी घोषणा की है। बल्कि बहुत सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ ने ही सबसे पहले इसकी अनाउंसमेंट की थी। लेकिन अब लोग ये भी सोच रहे हैं, अगर वाकई पाकिस्तान का रोल इतना इंपॉर्टेंट था इस पीस डील में, तो ये पीस डील पाकिस्तान में क्यों नहीं साइन हो रही। इस्लामाबाद एकॉर्ड इसको कहा गया था, अब ये जिनीवा में क्यों साइन हो रही है। इसे अब जिनीवा एकॉर्ड कहा जाएगा क्या? जाहिर है जिनीवा एकॉर्ड ही कहना पड़ेगा। उस पर भी अभी आता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान पहले सुन लीजिए, उन्होंने कैसे अनाउंस किया इस डील को। ट्रंप साहब लिखते हैं सोशल पर, जो कि उनका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्रूथ सोशल पर, वो लिखते हैं ईरान के साथ डील पूरी हो गई है, सभी को बधाई। मैं इसके जरिए हॉर्मूज स्ट्रेट को बिना किसी रोक टोक के खोलने और साथ ही अमेरिकी नौसेना की नौकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी देता हूं। दुनिया भर के जहाजों अपने इंजन चालू करो, तेल की सप्लाई शुरू होने दो। आपका अंदाज है ट्रंप का, उसी तरह लिख रहे हैं। डील इलाके में शांति और सुरक्षा लाएगी। कई राष्ट्रपतियों ने ईरान से शांति की कोशिश की, लेकिन मुझसे पहले सब नाकाम रहे। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं एक बार फिर। लोगों को पहली बार ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो उन्हें शांति दिलवाने में मदद कर सकता है। शुक्रवार को डील पर साइन होने के बाद हॉर्मूज खुलने, बारूदी सुरंगें हटाने के काम के साथ इलाके और दुनिया के लिए दोनों तरफ से फिर से तेल सप्लाई शुरू की जाएगी। क्रेडिट ले रहे हैं हॉर्मूज खुलवाने का। यह नहीं मानेंगे कि बंद भी इन्हीं की वजह से हुआ था, युद्ध से पहले खुला हुआ था। ईरानी उप विदेश मंत्री क्या बयान दे रहे हैं? काजेम गरीबाबादी वो कह रहे हैं यूएस से ये जो डील हुई है इसको हमने अंतिम रूप दे दिया है। 15 जून की सुबह से 2 मुद्दे तुरंत प्रभावी होंगे। पहला मुद्दा अमेरिकी नाकेबंदी हटाना, दूसरा मुद्दा सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों की समाप्ति। समझौता ईरान के लिए बड़ी सैन्य उपलब्धि होगा। अगले 2 महीनों में युद्ध समाप्त करने के लिए अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए हम बातचीत करेंगे। पहली बार ईरान की तरफ से इस पीस डील की एक पुष्टि दुनिया के सामने ऑफिशियली आ गई है। इसीलिए अब इस पर यकीन भी हो रहा है कि हां अब मान लेते हैं डील हुई है। अब ईरान डील से इजराइल नाखुश है। इजराइल लेबनान पर लगातार बम बरसा रहा है और लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर रहा है। वो कह रहा है इजराइल अपनी सुरक्षा से हम समझौता नहीं करेंगे, नेतन्याहू बोल रहे हैं, बल्कि उसने लेबनान में हमले और तेज कर दिए हैं। कह रहे हैं नेतन्याहू किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, यूएस कूटनीति के भरोसे नहीं छोड़ सकते सुरक्षा, ईरान से समझौता टिकाऊ या भरोसेमंद नहीं है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह करना जरूरी, ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क मिटाना भी जरूरी। इजराइल के बयान से जाहिर है, हो सकता है उधर से लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला भी अब युद्ध को भड़का। ये ट्रंप के विजुअल मत चलाइएगा जरा। अब ये एमओयू में क्या है, एमओयू क्या कहता है, जरा ये मत चलाइए, ये विजुअल मत दिखाइए ट्रंप के। एमओयू में क्या क्या है जल्दी से जरा आपको वो भी बता देते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या लिखा है, क्योंकि ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर की तरफ से सब लीक कर दी गई है सारी डिटेल्स इस डील की। साफ साफ इसमें क्या लिखा है सुन लीजिए। ईरान और लेबनान सभी मोर्चों पर युद्ध पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दूसरा, यूएस और इजराइल कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे। तीसरा, इजराइल की भी सुरक्षा गारंटी यूएस देगा, यानी ईरान कह रहा है आप गारंटी दीजिए, इजराइल हमला नहीं करेगा। चौथा, हॉर्मुज से यूएस नौसैनिक नाकेबंदी हटेगी, यानी ईरानी जहाजों समुद्री व्यापार पर भी रोक खत्म हो जाएगी। 30 दिन में अमेरिका अपनी यह नाकेबंदी पूरी तरह से हटा लेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुल जाएगा। उसके बाद दिलचस्प है, सुनिएगा, ईरान के मामलों में यूएस दखल नहीं देगा। ईरान के अंदरूनी मामलों में यूएस दखल नहीं देगा। ईरान के आसपास से यूएस अपनी फौज हटाएगा, खाड़ी देशों में अपनी फौज नहीं बढ़ाएगा। ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन मिलेंगे।
जो यूएस और उसके सहयोगी ईरान को देंगे। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, लेकिन जो लीक हो रही है डील की डिटेल्स, उसमें लिखा है ईरान को पुनर्निर्माण के लिए कॉम्पनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा $300 बिलियन का। ईरान के तेल पर से सारे सैंक्शंस हटेंगे, सारे फ्रोजन फंड जारी हो जाएंगे। और बहुत ही दिलचस्प बात है, उस डील में यह लिखा है कि जब आधा फंड मिल जाएगा, फ्रोजन फंड, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। मतलब एक तरह से प्री कंडीशन। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इस डील में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। शुरुआत में फंड का आधा हिस्सा मिलेगा और उसके बाद आगे की बातचीत होगी, और यूएस नाकेबंदी हटने के बाद ही आगे की बातचीत होगी, और ईरान के तेल से प्रतिबंध हटने पर ही आगे की बात होगी। यह ईरान ने 2-3 कंडीशंस अपनी रख दी हैं। अच्छा, यूएस को क्या मिला? ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, वो पहले भी कहता था। 60% एनरिच्ड यूरेनियम पर बाद में बात होगी, अभी नहीं होगी। और आगे जो 60 दिन दिए गए हैं उसमें परमाणु कार्यक्रम पर बात होगी, प्रतिबंधों में पूरी राहत पर बात होगी, पुनर्निर्माण पर बात होगी, और बाकी सारे मुद्दों पर समझौते की कोशिश की जाएगी। अब जरा सोचिए, ये जो डिटेल मैंने आपको बताई है, इसमें कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आप खुद फैसला कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, बाजार गुलजार हैं। हालांकि पिछले 4-5 दिन से ही मार्केट चढ़ रहे थे, जब से ट्रंप ने कहा था कि डील होने वाली है। अब इसमें क्या है, 76,264 पर पहुंच गया हमारा सेंसेक्स, 736 पॉइंट चढ़कर, और निफ्टी चला गया 23,853, 231 पॉइंट चढ़ गया। कच्चा तेल 5% आज गिर गया, $80 के आसपास आ गया, और डॉलर के मुकाबले रुपए के दाम चढ़ गए 58 पैसे, ₹94.60। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, डील डन, युद्ध खत्म, क्या खुल गया हॉर्मुज? और दूसरा, साइंस से पहले 14 पॉइंट लीक, क्या झुक गया अमेरिका? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ विशंबर जी, विनोद अग्निहोत्री, इसके अलावा अनंत विजय सीनियर जर्नलिस्ट है। लाइए जरा सबको स्क्रीन पर। मेरे साथ दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, देश के जाने माने रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं। मेरे साथ नजर अब्बास रिजवी ईरान से, और प्रमित माकोड़े यूएस से जुड़ रहे हैं।